तो देखिए गलत सूचना जा रही है, कोई क्या चला रहा है, कोई क्या चला रहा है। अभी कुछ वैसा है भी नहीं। क्या कार्रवाई कुछ हुई है, कुछ सस्पेंड हुए कि लाइन हाजिर किए गए? तो चल रहा है नहीं, लेकिन सर कोई जानकारी ऑथेंटिक नहीं मिल पा रही है ना। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी के राम स्वरूप यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा में बनी हुई है। कारण क्या है कि कल यहाँ एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भाजी गई। उसके बाद से पूरा जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, जिससे पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार तक जो है वो हिल गई है। ये मामला कल हुआ था यहाँ पर, और कहा जाता था कि जो यहाँ पे लॉ के स्टूडेंट हैं उनका एफिलिएशन नहीं था, उसको लेके पूरा बवाल हुआ था। उनके समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ता आए थे, फिर उसके बाद उनके ऊपर लाठियां भाजी गई। 25 कार्यकर्ता उसमें घायल हुए थे। उसके बाद वो कार्यकर्ता जाते हैं बाराबंकी में, फिर उनके समर्थन में पूरे प्रदेश से जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता और दूसरे भी जो छात्र संगठन है उसके लोग इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद फिर बाराबंकी के जो जिलाधिकारी हैं उनके आवास पर जाकर उनका पुतला फूका जाता है। जिला अस्पताल के अंदर एक तांडव हुआ था, पूरा बवाल हुआ था। घायल कार्यकर्ताओं ने बड़ा आक्रोश दिखाया था। इस मामले में जांच सौंपी गई है। कमिश्नर और आईजी जो अयोध्या मंडल के हैं प्रवीण कुमार साहब, वो इस वक्त आए हुए हैं, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। इससे पहले बाराबंकी के पुलिस लाइन में इन लोगों ने बैठक की थी, वहाँ बहुत देर तक मंत्रणा चलती रही। उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं अब तक रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि उनके द्वारा एफिलिएशन नहीं कराया गया है, उनके द्वारा बच्चों से ज़्यादा फीस वसूली जा रही थी, या यहाँ पर उन्होंने बाहर से कुछ गुंडे बुलाए थे जिनकी वजह से तकरार हुआ, उन सब मामलों पे हम बात करेंगे यहाँ की रजिस्ट्रार डॉक्टर नीरजा जिंदल से। सर, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा जिंदल है। मैं यहाँ श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ। सर, हमारी यूनिवर्सिटी में लॉ इंस्टीट्यूट, लॉ विभाग, न्याय विभाग 2013 से अप्रूव्ड है, और उसके बाद जो हमारा ये जो प्रोसेस है, ये रीन्यूअल का प्रोसेस है जो हर साल होता है। और इसमें भी जब तक ऑफलाइन सबमिशन होती थी एप्लीकेशन, वो भी हमारा सारा अप्रूव्ड है। और जब ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन में भी अप टू फीस सबमिशन सब कुछ हमारा अप्रूव्ड है। सिंस 2023-24 का हमारा ऑफलाइन एप्लीकेशन गई हुई है। 24, 25, 25, 26 के लिए हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड है। ओनली द प्रॉब्लम इज़ बीसीआई की तरफ से लंबित है। तो देखिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो वो पहले उन कॉलेजेस पे फोकस करते हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं आया है तो वाकई उनकी जो मान्यता है वो खतरे में है। हमारी मान्यता खतरे में नहीं है, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही सबमिटेड है। हमारी अगले 2 साल तक की रिन्यूअल फीस सबमिटेड है, 2027 तक की रिन्यूअल फीस सबमिटेड है। तो इस वजह से रिन्यूअल का लेटर नहीं आया है। लेकिन हमारे बच्चे, आज भी उनका एग्ज़ाम हो रहा है। अभी मई 2025 में LLB के जो 3 साल का कोर्स है वो पूरा करके गए हैं। उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, जितने एक्टिव बच्चे हैं, सबका एग्ज़ाम हुआ है और उनको डिग्री मिल रही है। सर देखिए, बच्चे हैं, किसी ने भी भ्रामक स्थिति पैदा की, उनको कुछ भी बताया। वो हमारे पास आए थे शुक्रवार को, हमारे ही बच्चे आए थे उस दिन। हमने उन्हें पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए थे। पब्लिक डोमेन में नहीं है तो हम उन्हें कोई फोटोकॉपी नहीं दे सकते हैं, फ़ोटो खींचने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमने, वो मेरे ऑफिस में भी आए थे, कुछ पेरेंट्स भी आए थे, मैंने पूरी फाइल मेरे ऑफिस में ही रखी हुई है, मैंने सब दिखाया था, एंड दे वर सेटिस्फाइड। मंडे जो ये हुआ है, ये उससे कहीं उसका लिंक है ही नहीं। पूर्व में जो आपने बता रही कि 2023 के बाद से आपका रिन्यूअल नहीं हुआ, रिन्यूअल का लेटर नहीं आया। हाँ तो सर, इस बात की सर ऑनलाइन अप्रूवल या तो दी आपने पहले ऐसा कुछ बताया था? सर, बच्चे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आते हैं, दे नो, इवन डिपार्टमेंट नो, क्योंकि एवरीवन नोज व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सर, हर बच्चा नहीं आता है, लेकिन हर क्लास में एक CR होता है, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में। आपके विभाग में भी कोई आपका PR होगा जो सारी बातें करता है, तो वो दे नो एवरीथिंग कि ऑनलाइन प्रोसेस में है सब। कहीं से क्या कोई ऐसा कंफ्यूजन था कि बच्चों का साल खराब हो सकता है? कहीं भी नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तो खुद सुनकर शॉक्ड है कि आखिर बच्चों ने ये सोचा भी कैसे। और कुछ भी कहने से पहले या कुछ भी किसी की बातों में आने से पहले एक बार उनसे इस बारे में उन्होंने हम में से किसी से भी आकर नहीं पूछा, और ज़बरदस्ती बच्चों को क्या कहना चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए फैलाए जा रहे हैं। तक ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती थी, हमारे पास हर साल का रिन्यूअल लेटर है। जब से ऑनलाइन सबमिट हुई है, वो ऑनलाइन हमें वहाँ ग्रीन दिखाता है, लेकिन हाँ, जो ऑनलाइन हमें दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद वहाँ से कोई लेटर नहीं आया है। उसके लिए हमारे यहाँ से टीम हर 6 महीने पे BCI विजिट करती है। लास्ट वीक मैंने खुद विजिट किया था, तब भी उन्होंने कहा कि आप बेकार परेशान हो रही है, लेटर आ जाएगा। आप ही बताइए कि अगर एक सरकारी अधिकारी इतनी बड़ी संस्था में बैठे हुए हमें कह रहा है कि आप बेकार परेशान हो रही हैं, तो उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं कि हम ये कहें कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। और सर,
1999 से हमारा ग्रुप इस एजुकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ है। 2022 से हमारी ये यूनिवर्सिटी चल रही है। इस समय 11,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ हैं। 240 बच्चों का इंटेक है लॉ डिपार्टमेंट में। अगर मैं पूरी एक नॉर्मल एक मोटा मोटी बात करूँ तो लगभग 800 बच्चे हमारे लॉ इंस्टीट्यूट में हैं। 11,000 से ज़्यादा बच्चों के उसमें 800 बच्चों के लिए कुछ भी क्या हम गलत सोचें, क्यों गलत सोचेंगे और इसके लिए क्यों हम अपनी रेपुटेशन दाव पे लगाएंगे, जिसकी वजह से किन्हीं भी अराजक तत्वों ने जो भी ये भ्रामक स्थितियाँ हमारे बच्चों के लिए पैदा की हैं वो बहुत गलत किया है। बच्चे हमारे हैं, कल भी हमने बच्चों से बात की थी, वो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक भ्रामक तथ्य फैलाया गया है हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ, हमारे ग्रुप के खिलाफ। जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो कैसे हालात इतने ख़राब हुए आपको अभी तक क्या? हमारी तरफ से विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जो भी लोग बाहर से आए हुए थे उनको हमारे प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया। मैं, हमारे वाइस चांसलर, हमारे DSW, ऑल सीनियर अथॉरिटीज़, डीन, डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, हमारे यूनिवर्सिटी में 12 स्कूल हैं, 12 इंस्टीट्यूट, सारे जितने भी जिनके डायरेक्टर्स हैं सब लोग गेट पे खड़े हुए थे कि आप बताइए आप क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा एक एफिडेविट दीजिए। इमीडिएट जो उन्होंने लैंग्वेज बताई थी हमने वही लैंग्वेज बनाकर उनको एफिडेविट भी दिया। यार उस भ्रामक स्थिति, बच्चे बाहर, हमने हर तरीके से, विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया। एक आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने बाहर से लोग बुलाए थे, ये क्या है? सर वो भी एक कन्फ्यूज़न है। 4 बजे जब छुट्टी का टाइम था, देखिए अभी फर्स्ट ईयर शुरू हो रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स, स्पेशली लड़कियों के मामले में पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं क्योंकि जब तक बच्चे सेटल नहीं हो जाते एक रास्ता उन्हें नहीं पता लग जाता है। तो वो पेरेंट्स आए होते हैं, तो उन लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कम से कम पैदल आने वालों के लिए छोटा गेट खुलवा दीजिए। तो वो लोग किसी का सुन नहीं रहे थे, कोई बहस नहीं थी लेकिन सुन नहीं रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने कहा भाई बच्चों का मामला है, देर हो जाएगी। उसमें थोड़ी सी उनकी तनातनी हुई। उसमें कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय प्रशासन में किसी भी, चाहे हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है या कोई भी हमारे यहाँ का जो मेंबर्स हैं, किसी का भी उसमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी ये विश्वविद्यालय परिसर के गेट के बाहर का मैटर है। 10,000 पेनल्टी लगाई, ये क्या भी नहीं है सर, वही मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम आई थी, वो हमने मैनुअली करेक्ट कर दिया था सर। हमारे बच्चों ने तो किया ही नहीं है सर, ये कहीं कोई गैप नहीं है। टेस्ट में तो बच्चे आके बैठे थे ना। फ्राइड, अब एक बात बताइए, रामस्वरूप की टी शर्ट सर, अब चले जाइए ये तिवारीगंज वाले आगे मार्केट में जो यूनिफॉर्म की दुकानें हैं, रामस्वरूप की टी शर्ट्स वहाँ भी मिलती हैं सर। उसमें से केवल 10% बच्चे हमारे यहाँ के थे, बिल्कुल थे, 10% थे केवल। हमारा जो लोगो है वो स्पेसिफाइड है, जो बाहर से मिलता है वो उसमें हमें दिखाई देता है कि डिफरेंस है सर। उसमें भी वो बच्चे थे जिनकी अटेंडेंस, देखिए जिसकी अटेंडेंस 75% से कम थी, वो ऑब्वियसली वो इंटरनल टेस्ट नहीं दे पाया। वो तो विरोध में सर, वो तो चाहेगा ना कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। हमने उसमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो इसलिए हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम अज्ञात उसमें नाम पर जो भी हंगामा बाहर हो उसको हम बाहर देंगे सर। बिल्कुल लगा हुआ है, मेरे ही ऑफिस में उसका है, हम उसको पूरा देख रहे हैं। पूरे दिन की हमने रिकॉर्डिंग निकाली है। एक बच्चे को जो हमारे यहाँ का है, जो हमारे यहाँ का नहीं है, हम उसको पूरा आइडेंटिफाई करेंगे सर। कल ही हुआ है, आज भी पूरे दिन आप लोगों के साथ, प्रशासन के साथ लगे हुए हैं। हमें थोड़ा वक्त चाहिए इसको करने के लिए और हम पूरा आइडेंटिफाई करेंगे। एक चीज और समझना चाहेंगे कि BCI के थ्रू जो ये आपका नवीनीकरण और ये सब जो होता है सर, आज भी टीम हमारे वहीं BCI में ही है। कल हमारा लेटर आ जाएगा, वी विल शेयर विद यू। मैम आज जो जांच के लिए आए थे वो तो आपका विषय है, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उन्हें दिखा दिए। दे वर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की हमके फोटोकॉपी मांगी थी और कुछ जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी कल की, वो सब उन्होंने पेन ड्राइव में मांगी थी। एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड। उसके लिए मैंने आपको बताया कि उसके लिए हम अज्ञात उसके नाम से FIR करने वाले हैं सर। सर हम तो अज्ञात ही कह सकते हैं ना, जिनको हम नहीं पहचानते उनको हम कैसे किसी का नाम या कुछ भी कह सकते हैं, उनको हम अज्ञात ही कहकर कर सकते हैं FIR सर। तो अब जांच हो चुकी है, कमिश्नर और IG साहब दोनों ने यहाँ के जो प्रशासन है उनके साथ एक लंबी बैठक की और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। और इस मामले में IG प्रवीण कुमार का कहना है कि ये अभी लोगों ने आकर के अभी सभी चीजें विजिट की है और इंक्वायरी अभी है, ऑन है, और जो भी इस पे दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अब तक इस मामले में जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो ये हुई है कि CO को निलंबित कर दिया गया है, CO सिटी बाराबंकी के उनको निलंबित कर दिया गया है, कोतवाल को लाइन हाजिर किया गया है। अभी इस मामले में और जांच चल रही है और जांच के बाद जैसा कि IG का कहना है कि इस मामले में आगे कार्रवाई होगी। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज अहमद।